पिछली वीडियो में मैंने आपको जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन बताया था और आज की डेट में हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यहाँ पर ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में नहीं है, तो ये आपका पहला गलत है। सी ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, तो ये तीसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। और डी ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, तो क्षेत्रफल में ये तीसरे स्थान पर आता है, ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर आपका राजस्थान आता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिखे गए हैं संस्कृत में, जो कि वेद जो है उपनिषद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर संस्कृत में लिखी गई हैं। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया प्राकृत, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैन साहित्य में ये प्रमुख है प्राकृत। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया पाली, तो बौद्ध ग्रंथों की भाषा है पाली, तो ये भी आपका गलत है, संस्कृत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हिंदी दिया गया है, तो आधुनिक भारतीय भाषा है हिंदी, ध्यान रखिएगा। हमारा जो सही होगा केवल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी। ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर जो ए ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये प्रथम राष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्वेश्चन में ये केवल पूछा जा रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बी ऑप्शन देंगे फरुखुद्दीन अली अहमद, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सन 1975 में, ध्यान रखिएगा, सन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो फरुखुद्दीन अली अहमद थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया वीवी गिरी, तो ये आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ये रहे हैं लेकिन आपातकाल नहीं इन्होंने लगाया है, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया ज्ञानी जैल सिंह, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि 1982 से 1987 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बंगलोर का नया आधिकारिक नाम क्या है। ए ऑप्शन बेलगाम, यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है। हालांकि पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक का एक जो जिला है जिसका नाम है बेलगाम, तो ये एक जिले का नाम है कर्नाटक के, बेंगलोर से इसका कोई संबंध नहीं है। बी ऑप्शन दिया गया है बेंगलुरु, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि बेंगलोर का आधिकारिक जो नाम है उसे हम बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। और सी ऑप्शन दिया गया मैसूर, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि मैसूर का नया नाम आपका मैसूरू है, ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन दिया गया मंगालुरु, तो मैंगलोर का नया नाम जो है मंगालुरु है। क्लियर है। आपका जो सही होगा केवल क्वेश्चन के अनुसार, वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गादी इराइवन समझौता कब हुआ था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया 1929। हालांकि 1929 में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव यहाँ पे प्रस्तावित हुआ था, तो ये उसका सन है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। और भी ऑप्शन दिया गया 1931, तो गांधी जी और लॉर्ड इरवाइन के बीच जो समझौता हुआ था वो 1931 में ही हुआ था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत इसी समय हुआ था। तो ये वही पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया 1935, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम जो जारी हुआ था वो 1935 में जारी हुआ था। हालांकि क्वेश्चन में हमसे गांधी इराइवन समझौता के बारे में पूछा जा रहा है, इसी कारण हम सी ऑप्शन को गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया 1942, तो ये आपका 1942 दिया गया है, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, वो केवल ऑप्शन बी सही हो जाता है 1931। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाल किला किसने बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर शाहजहां। क्लियर है साथियों। 1648 में लाल किले का निर्माण हुआ था, सबको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया अकबर। तो ये फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया था वो अकबर ने कराया था। और भी ऑप्शन दिया गया जहांगीर। तो ज़्यादा यहाँ पे निर्माण कार्य तो इन्होंने नहीं कराया था, कुछ यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जहांगीर हमारा गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया औरंगजेब। तो शाहजहां का पुत्र था ये आपका औरंगजेब, जो कि लाल किले में कुछ भाग इसमें यहाँ पे जुड़े हुए हैं शाहजहां से। ये आपका जो सही हो जाता है, केवल आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ए ऑप्शन 1885। हालांकि 1885 आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इस समय ए होम द्वारा इसका स्थापना किया गया, जो कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसका मुंबई में हुआ था। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। और भी ऑप्शन दिया गया 1890। तो इस समय कांग्रेस की स्थापना के बाद का ये समय है। तो कांग्रेस की स्थापना इस हो चुकी थी 1890 में। तो ये आपका गलत है। और 1905 यहाँ पर दिया गया। तो 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ था, तो ये गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया 1911। तो राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित जो किया गया था वो 1911 में किया गया था। तो ये भी हमारा गलत है। केवल आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए 1885। आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है। गुजरात यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया और यही आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि कच्छ का रण जो है यहीं पर स्थित है। और यह एक नमक का रेगिस्तान भी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, गुजरात में स्थित है। और भी ऑप्शन दिया गया राजस्थान। तो राजस्थान तो मैंने आपको शायद पहला ही क्वेश्चन बताया था, थार मरुस्थल है, तो ये गलत है। और भी सी ऑप्शन दिया गया पंजाब। तो ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा भी गलत है। हमारा जो सही हो जाता है केवल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इनको जो मिला था अर्थशास्त्र में मिला था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि 1998 में कल्याण जो है अर्थशास्त्र के लिए इन्हें मिला था। ये ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार। और ए ऑप्शन दिया गया भौतिकी। तो ये गलत है। साहित्य भी आपका गलत है। शांति भी आपका गलत है। केवल आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए, तलवंडी में। ये आपका यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जो कि ननकाना साहब और जो कि यहाँ पे पाकिस्तान से भी ये संबंध है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान यही आपका है तलवंडी में। और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन दिया गया अमृतसर। तो ये स्वर्ण मंदिर यहाँ है, ध्यान रखिएगा। पटना की बात करें तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। और यहाँ पे नांदेड़ है, तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का निधन स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है वो ऑप्शन भी सही हो जाता है तलवंडी। क्लियर है साथियों। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।